Business location analysis definition, objective and factors. What meant by business location in context of setting up business or factory? Business location refers to process for choosing a specific region and particular site for establishing a business or a factory. इसका ये मतलब है, आप बिज़नेस लोकेशन का मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन जहाँ पे आप अपना बिज़नेस को सेटअप करना चाहते हो. अब दिस डिसीजन इन्वॉल्व इवेलुएटिंग वेरियस पोटेंशियल साइट्स बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स. मतलब काफ़ी सारी ऐसी साइट्स हो सकती हैं जहाँ पे आप अपने क्या नाम है कॉस्ट और बेनिफिट्स को देख करके अपने बिज़नेस को डेवलप कर सकते हो. ठीक है. वाई इज़ द चॉइस ऑफ बिजनेस लोकेशन कंसिडर स्ट्रेटेजिक डिसीजन. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? द चॉइस ऑफ बिजनेस बिकॉज इट इज़ टिपिकली अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दैट कैन नॉट बी ईजिली चेंज विदाउट इनकरिंग सिग्निफिकेंट कॉस्ट. इसका ये मतलब है कि आज आपने कहीं पे अपनी फैक्ट्री डाल दिया, बिज़नेस चालू कर दिया जहाँ से. अब ये नहीं है कि आप 4 दिन बाद वहाँ से उठा के अपना सब सामान उठा के चल दोगे कि यार यहाँ फ़ायदा नहीं हो रहा, चलो यहाँ से. क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने करोड़ों रुपए लगा के अपनी फैक्ट्री बनाई, वहाँ से नहीं चला तो ये आपकी गलती है ना, आपको नुकसान हो रहा है ना. तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से आपको फ़ायदा हो सके. आप ऐसे अगर चेंज भी करना पड़े तो 1 करोड़ लगाया था तो 10 करोड़ 50 करोड़ आप वहाँ से कमा सक, तब आप वहाँ से चेंज कर सको. ऐसे आपकी वो लोकेशन होनी चाहिए. इसीलिए ये बहुत केयरफुली करना चाहिए. व्हाट फैक्टर शुड बी कंसिडर व्हेन सेलेक्टिंग ए आइडियल बिजनेस लोकेशन. क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? इंक्लूड क्या है? सबसे पहली तो चीज़ क्या है? कॉस्ट ऑफ द साइट. ऐसा ना हो बहुत क्या है, बहुत महंगी साइट हो. ठीक. प्रॉक्सिमिटी टू द टारगेट मार्केट. मतलब टारगेट जो मार्केट है, मतलब जो आपको मार्केट टारगेट करना है उसके आसपास हो. ठीक. अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज सच एस लेबर एंड रॉ मटेरियल्स. मतलब ऐसा ना हो जैसे मान लीजिए आपने क्या नाम है फैक्ट्री डाल दी. अब वो फैक्ट्री डाल दी है जंगल के बीच में. अब क्या है, वहाँ तक आपको लेबर ही नहीं आ पा रही है, ना रॉ मटेरियल मिल पा रहा है. आपको सीमेंट बनाने की फैक्ट्री डालनी थी, आपने जंगल के बीच में डाल दी. अब जंगल के बीच में तो पेड़ पत्ते हैं और बाहर से आदमी भी नहीं आ पा रहा है, और जो भी लाइन वगैरह चाहिए था वो भी नहीं मिल पा रहा है. अब जंगल के बीच में तो ट्रांसपोर्टेशन का भी कुछ वो नहीं है, रोड नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है. फिर रिस्क फैक्टर एंड पोटेंशियल सोशल बेनिफिट्स भी नहीं है. ठीक है. एन आइडियल लोकेशन मिनिमाइज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वाइल मैक्सिमाइजिंग मार्केट शेयर्स एंड सोशल गेंस. मतलब ये क्या करती है, एक आइडियल लोकेशन आपके कम से कम प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आपका जो मार्केट में शेयर है और सोशल गेंस है उसको ज़्यादा कर देती है. ठीक है. आप 4 चीज़ें बना रहे हो और वो 4 चीज़ें आपकी प्रॉपर अच्छे से मार्केट में आप पकड़ बना रही हैं. ये चीज़ होनी चाहिए. ठीक है. आइडियल लोकेशन फॉर बिजनेस. आइडियल लोकेशन इज़ वन वेयर बिजनेस कैन अचीव लोएस्ट पॉसिबल यूनिट कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब आपको वहाँ पे कुछ भी बनाना है तो उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो सबसे कम आ रही है, लेकिन जो आप जब उसे मार्केट में जाके बेच रहे हो तो उससे जो आपको फ़ायदा हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है. जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना था, पानी की बोतल बना के भर के बेचनी थी. अब 2 ऑप्शन थे, या तो आप राजस्थान में रेगिस्तान में जाके लगा लो प्लांट अपना पानी की बोतल भरने के लिए, जहाँ पे आपको पानी लेने के लिए भी क्या है 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है. या फिर आप अपना प्लांट लगा लो गंगा नदी के किनारे, जहाँ से आपको जस्ट बगल से पानी भरी बोतल भरी और आपने बेच दी. तो कॉस्ट किस में ज़्यादा आई आपको? अपनी एक बोतल भरने में, राजस्थान वाले में. तो फ़ायदा उसमें कितना हुआ? मान लीजिए आपने 100 रुपये बोतल भरने में लगा दिए और 20 रुपये की आप बोतल बेचे, नुकसान ही हो गया. लेकिन इधर देखिए तो इधर क्या है, आपने फ्री में पानी भरा गंगा नदी में से और 20 रुपये का उठा के बेच दिया, आपको 20 रुपये का डायरेक्ट फ़ायदा. तो यहाँ पे यही कहने का मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम हो, लेकिन जो आपको फ़ायदा मिल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके आपको. दिस लोकेशन शुड ऑफर मैक्सिमम नेट एडवांटेज टू द बिजनेस. ठीक. इसका भी यही मतलब है. मैक्सिमम नेट एडवांटेज का क्या मतलब बिजनेस लोकेशन से? तो वही मतलब है. ठीक. वो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चेंजिंग बिजनेस लोकेशन आफ्टर इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड. मतलब क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं बिजनेस लोकेशन चेंज करने के. अगर आपका बिजनेस इस्टेब्लिश हो चुका था तो क्या हो सकता है? पोटेंशियल कंसिडरेबल फाइनेंशियल लॉस हो सकता है आपको, और आपके जो ऑपरेशंस हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं. इसका ये मतलब है, देखिए फाइनेंशियल लॉस कैसे? आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, दूसरी जगह भी आप क्या अपनी फैक्ट्री सप्लाई कर लगा रहे हो,
तो सीधी सीधी बात है फाइनेंशियल लॉस हुआ। अब जितने टाइम के लिए आप इधर से उधर अपनी मशीनों को शिफ्ट कर रहे हो, एक लगे लगाए बिजनेस को शिफ्ट कर रहे हो, तो अब मशीनें जब तक इस्टेब्लिश नहीं होंगी पूरी तरह से, तो आपका जो ऑपरेशन था वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए, जैसे आपने कोई भी मशीन लगाई हुई थी यहाँ पे पानी भरने की, मान लीजिए आरओ लगाया हुआ था भरने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने चेंज कर दिया, वहाँ से लोकेशन चेंज कर दिया है। अब वो कह रहा है दिक्कत क्या हो रही है, ये देखिए आपने एक जगह से दूसरी जगह पर रखा। अब जब तक वो मशीन वहाँ पे लग के प्रॉपर बैठ नहीं जाएगी तब तक वो काम तो नहीं कर सकती, तब तक आपका प्रोसेस पूरी तरह से रुका हुआ है, ठीक है। What is business location analysis? Location analysis is a dynamic process where entrepreneurs analyze and compare the appropriate or otherwise alternative site to select the best site for given enterprise. Demographic analysis. Demographic analysis क्या होती है कि study the population in the area in terms of the total population in numbers, age, composition, per capita income, educational level, occupational structure. अब डेमोग्राफिक एनालिसिस का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए क्या है कि आपको कुछ अपनी सामान को बनाना है। अब सामान जैसे मान लीजिए आपको बनाना है, कॉमिक्स बनानी है मान लीजिए, ठीक है। अब कॉमिक्स बना के आपको कहीं बेचनी है, तो कॉमिक्स कौन बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे ही तो पढ़ते हैं। तो उसके लिए आप अपना सबसे पहले, या कुछ भी आपको कुछ खाने का सामान बनाना है, या फिर समझ लीजिए कुछ औरतों का सामान, औरतों के कपड़ों का, साड़ी की दुकान लगानी है, तो अब आप ऐसी जगह तो साड़ी की दुकान लगाओगे नहीं जहाँ पे सिर्फ आदमी हो, वो वहाँ क्या खरीदेंगे। आप ऐसी जगह दुकान लगाओगे जहाँ पे औरतें हों। तो वो कैसे पता चलेगा, जब आप डेमोग्राफिक एनालिसिस करोगे। वहाँ पे जो भी टोटल पॉपुलेशन है उसको एज, कंपोजिशन, पर कैपिटा इनकम, एजुकेशनल लेवल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से अपना एनालाइज कर लोगे। पर कैपिटा इनकम कैसे इफेक्ट कर सकता है दोनों में उसको, जैसे मान लीजिए आप चले जाइए परेड चले जाइए, फिर आप चले जाइए गुमटी चले जाइए, सेम ही चीज़ में आपको कम से कम 200-300 रुपये का डिफरेंस दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि पर कैपिटा इनकम जो गुमटी में लोगों की है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद द पर कैपिटा इनकम ऑफ द परेड। तो रेट का चेंज ऐसे दिखता है आप लोगों को, ठीक। फिर क्या है, ट्रेड एरिया एनालिसिस। ट्रेड एरिया एनालिसिस क्या है, इज द एनालिसिस ऑफ जियोग्राफिक एरिया दैट प्रोवाइड कंटिन्यूड क्लाइंटेल टू द फर्म. He would also see feasibility of accessing the trade area from alternative sites. इसका ये मतलब है कि आपने क्या किया, आपने ये तो देख लिया, अपना जियोग्राफिक डाटा तो कर लिया, ठीक, जियोग्राफिक एरिया तो अपना वो कर लिया। अब आप ये देख रहे हो कि आप किस चीज़ पे ट्रेड करना आपको ज़्यादा सही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि वहाँ औरतें ज़्यादा हैं तो आपको वहाँ साड़ी बेचना आसान पड़ेगा, ठीक। आपने देखा वहाँ बच्चे ज़्यादा, आपको कॉमिक्स से बेचना ज़्यादा आसान पड़ेगा। उसके बाद आप ये भी देखोगे कि आपका जहाँ एरिया है वहाँ पे लोग और आपके कंपटीशन में कितने हैं। मान लीजिए आपने साड़ी बेचने की दुकान तो लगा दी, लेकिन वहाँ 10 साड़ी की दुकान है, तो इन कंपैरिजन आपको वहाँ पे नुकसान होने लगेगा। आप हो सकता है आप अगर वहाँ पे अकेले आदमी उसकी लगा दो, पैंट शर्ट की दुकान लगा दो, तो हो सकता है आपको फ़ायदा हो। तो ये होता है ट्रेड एरिया एनालिसिस की, मतलब आपको इस एरिया में ट्रेड करना है, ठीक। ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस का ये मतलब है कि एक रफ आइडिया होना चाहिए आपको पोटेंशियल कस्टमर्स का, जो आपकी दुकान के आसपास से, जो आपकी प्रोपोज्ड साइट है वहाँ से वर्किंग आवर्स में आपके आसपास से निकलेंगे। जिससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसे चलते बाज़ार में आपकी दुकान है तो वहाँ पे आपकी कमाई ज़्यादा अच्छी होगी इन कंपैरिजन आपने कहीं सुनसान एरिया में जाके अपनी कहीं कॉलोनी में जाके अपनी दुकान लगा दी, वहाँ के कंपैरिजन है, ठीक। फिर साइट इकोनॉमिक्स। अल्टरनेटिव साइट्स आर एवेल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट अंडर दिस। इसका ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपकी एक ब्रांच अच्छी चल रही है, आप अपनी दूसरी ब्रांच लगाना चाहते हो, तो आप ये देखोगे कि इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट वहाँ पे कितनी आएगी और आपको फ़ायदा कितना होगा। ऐसा ना हो कि आप नई ब्रांच तो खोलो लेकिन उससे नुकसान हो जाए आपको। तो ये होती है साइट इकोनॉमिक्स। Objectives of the business location analysis. The location of a business must be decided to keep in mind the following objectives. To hold minimum investment and operational cost. जैसा मैंने पहले बताया कि आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखना है और ऑपरेशनल कॉस्ट को मिनिमम रखना है। जैसे क्या एग्जांपल था अभी, पानी की बोतल भरने का आपने राजस्थान में लगा दिया, आपने सेम पानी का प्लांट आपने कहाँ लगाया, कहाँ पे, गंगा नदी के किनारे। आपको इन्वेस्टमेंट किस में कम लग रहा है, राजस्थान में ज़्यादा लग रहा है, गंगा नदी किनारे कम लग रहा है।
ऑपरेशन कॉस्ट राजस्थान में ज़्यादा लग रही है, गंगा नदी किनारे कम लग रही है। ठीक। इंश्योर द स्मूथ ऑपरेशन फॉर द बिजनेस। अब सीधी सीधी बात है, इंश्योर ऑपरेशन, स्मूथ ऑपरेशन का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए राजस्थान में क्या हो रहा है, आप ट्रकों से टैंकरों से पानी मंगा रहे हो, मान लीजिए कभी टैंकरों की हड़ताल हो गई या कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, टैंकर नहीं पहुंच पाया, तो आपका जो ऑपरेशन है वो रुक जाएगा। जो भी ऑपरेशन पानी भरने की बोतलें नहीं पहुंच पाई हैं, आप रुक जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, सीधे सीधे बगल में है, कोई भी ऑपरेशन आपका दिक्कत नहीं करेगा, उनकी सारे के सारे ऑपरेशन अच्छे चलते रहेंगे। ठीक है, वही चीज़ है। अ प्लेस वेयर द सर्विस ऑफ बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आर अवेलेबल इजीली एंड रेगुलरली। मेंटेनेंस मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि आपकी कोई मशीन का दिक्कत हुआ और अब वहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस करने वाले नहीं है, उसे सही करने वाले नहीं है, आपको मैकेनिक ही नहीं मिल पा रहा है, तो आपका जो ऑपरेशन है वो दिक्कत करेगा। रिपेयर में दिक्कत होगी। ट्रांसपोर्ट मतलब आपने कुछ बनाया उसको ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हो, भेज नहीं पा रहे हो, तो आपको फैक्ट्री में बड़ा माल चल जाएगा। कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है आप मार्केट से, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिर सर्विस ऑफ बैंकिंग मतलब पैसा नहीं आपके पास आ पा रहा। ये सब चीज़ें होती हैं जो आपके बिजनेस को स्मूथ ऑपरेशन को रन करने में मदद करती हैं। ठीक है, टू प्रमोट एम्प्लॉय वेलफेयर। अब इसका क्या मतलब है कि बिजनेस इज लोकेटेड वेयर द एजुकेशनल, रिक्रिएशनल, मेडिकल एंड रिलीजियस नीड ऑफ द एम्प्लॉय आर मेट। ऐसा इसका ये मतलब है कि कोई भी आदमी ऐसी जगह काम नहीं करना चाहता जहाँ पे क्या है कुछ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सुविधा ना हो, मेडिकल की सुविधा ना हो, या फिर आपकी कोई रिलीजियस कोई वो ना हो, मतलब कोई भी वो ना हो। दे विल सर्टेनली फील अटैच टू द एंटरप्राइज। ठीक, इसका ये मतलब कि जैसे मान लीजिए आपको कहीं ऐसे ही आप फैमिली के साथ गए और आपका कहीं लगा दिया जंगलों में ड्यूटी। ठीक, अब वहाँ पे स्कूल नहीं है, एजुकेशनल दिक्कत हो गई, स्कूल जंगल में, मेडिकल की भी दिक्कत हो गई। अब वहाँ आसपास कोई मंदिर भी नहीं होगा, तो आप अपने एंटरप्राइज से कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। आप पर यही परेशान रहोगे, अब काम के बाद में जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाने भेजूँ, क्या अगर मुझे कुछ दिक्कत होगी तो कहाँ मैं मेडिकल पे जाऊँगा, अगर मान लीजिए मुझे भगवान से भी मदद मांगनी तो मैं कहाँ जाऊँगा। ठीक है, दे वुड डेवलप लॉयल्टी एंड कमिटमेंट टू इट। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो कंपनी के प्रति एम्प्लॉय की जो वो है लॉयल्टी है और कमिटमेंट है वो नहीं आ पाता। To coordinate with the government policies, the entrepreneur while selecting a location must ensure his decision does not conflict with the government policy for the balanced regional development। जो आप अपना जो भी बिजनेस लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हो वो ऐसी जगह हो कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी से बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का जो ध्यान रखते हुए वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे। ठीक, ऐसा ना हो कि आपने वन्य आरक्षित जंगलों में जाके अपनी फैक्ट्री लगा दी, गवर्नमेंट से कॉन्फ्लिक्ट कर लिया। ठीक, ये चीज़ें होती हैं। फैक्टर्स टू बी कंसिडर इन द सेलेक्टिंग अ बिजनेस लोकेशन। सबसे पहली चीज़ क्या है, नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस। नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस इज द सिंगल ग्रेटेस्ट डिटरमिनेंट टू ऑफ वेयर बिजनेस शुड बी लोकेटेड। बिजनेस आर रेयरली वॉक इन कस्टमर्स फ्रॉम द पब्लिक आर मोस्ट अफेक्टेड एंड मेन वंस बीइंग इन द सर्विस इंडस्ट्रीज। ठीक, सबसे पहली मतलब चीज़ क्या है कि आपका जो बिज़नेस की लोकेशन है वो बहुत इफेक्ट करती है आपके बिज़नेस के ग्रोथ में। ठीक, ऐसा बिज़नेस जो कस्टमर की रीच में हो वो इंडस्ट्री में जल्दी ग्रो कर जाता है। और उसके बाद क्या है, अगर आपका बिज़नेस ऐसा है जो क्लाइंट से दूर है, मतलब जहाँ पे कस्टमर्स आसानी से पहुँच नहीं सकते, उस तरह के बिज़नेस के ग्रो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, फिर बात आती है बजट की। द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन अफोर्ड टू ऑब्टेन प्रमाइस ऑफ मस्ट ऑफ कोर्स कम इन टू प्ले। मोस्ट फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स विल बी रेंटिंग ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट्स। इसका ये मतलब है कि आपको जो लोकेशन चाहिए, जहाँ पे आपको अपना बिजनेस चाहिए, वहाँ का जो बजट है, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप उसको या तो क्या कर सको, ख़रीद सको उस जगह को। जैसे काफ़ी सारे लोग, अब जैसे मैं एग्जांपल दूं तो गुड़देव पे जो विकास नगर में दुकानें हैं, काफ़ी सारे लोगों ने दुकानें खरीद भी रखी हैं, काफ़ी सारे लोगों ने दुकानों पे दुकानें किराए पे भी ले रखी हैं। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ क्या है, लोकेशन कस्टमर की रीच में है उस बिज़नेस की। ठीक, अब दूसरी चीज़ क्या है, बजट। अब अगर ख़रीदने का बजट नहीं है तो रेंट पे लेने का जो बजट है ना, तो रेंट पे ले सकते हैं। ठीक, तो ये होता है बजट। ठीक है, अब
कभी मान लीजिए उनके पास अच्छा पैसा होगा तो वो दुकान खरीद भी सकते हैं, उसका उनका ही फ़ायदा है। ठीक, फिर उसके बाद क्या था, स्पेस रिक्वायर्ड। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको आपकी जगह के लिए, मतलब आपके बिज़नेस के लिए कितनी जगह चाहिए। आप अगर किराना स्टोर चला रहे हो तो छोटी सी दुकान में आप अपना किराना स्टोर चला सकते हो, ज़रूरी है आप पूरा बड़ा सा एकदम मॉल टाइप एरिया खरीदो। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई अपना रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो आपको ज़्यादा जगह चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपको ज़्यादा जगह चाहिए होगी, तो स्पेस रिक्वायर्ड आपको कितना कार स्पेस चाहिए उस पर भी डिपेंड करता है ना। स्पेशल फैसिलिटीज़ नीडेड, सर्टेन टाइप ऑफ बिजनेस रिक्वायर स्पेशल टू कैरी आउट द बिजनेस इफेक्टिवली फॉर IT कंपनीज some very special mechanical, electrical, pumping and फायर सेपरेशन रिक्वायरमेंट्स। अब इसका ये मतलब है कि मान लीजिए स्पेशल फैसिलिटीज़ अगर आपको आपकी बिज़नेस में चाहिए तो उस हिसाब से आपको अपनी जगह देखनी पड़ेगी। जैसे क्या है कि IT कंपनीज़ हैं तो वहाँ क्या होता है, कुछ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या प्लम्बिंग और फायर सेपरेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सर्वर रूम चाहिए होते हैं, कंप्यूटर एरिया जो होता है डेडिकेटेड कूलिंग यूनिट्स के लिए आपको चाहिए होता है। तो कुछ स्पेशल फैसिलिटी चाहिए ना आपको। जैसे मान लीजिए आपने पटाखा बनाने की फैक्ट्री चालू कर ली, अब उसके लिए आपको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ चाहिए, कुछ स्पेशल मशीन चाहिए, कुछ पानी की रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा होगी, ठीक है, पानी की या बारूद की। तो ये होते हैं कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ जो आपको चाहिए होंगी आपके बिज़नेस में। तो ये आपको देखना होता है कि आपकी लोकेशन पे है कि नहीं है, ठीक। तो ये होती है स्पेशल फैसिलिटीज़ नीडेड। ठीक है, थैंक यू।